नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों इस वीडियो में फिर से आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स को लेकर आया हूं जो कि आप इसका इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट है दोस्तों, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि इस तरह के वीडियोस आए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियोस कहाँ है। देखिए ये जो है इसमें जो इंग्लिश वर्ड है वो आपको यूपीएससी पीसीएस जो कि विभिन्न स्टेट से होते हैं, जो कि इंग्लिश में ही अदर जो होते हैं लैंग्वेजेस में, मतलब इंग्लिश में ही होते हैं ज़्यादातर दूसरे स्टेट में। और साथ ही पीओ का या डबल एओ का या यूडीसी एलडीसी मतलब है, साथ ही कैट मैट और ट्रांसलेटर का एग्जाम या अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो तो उससे भी रिलेटेड हो सकता है। सीआरएस में हो सकता है, तो एनडीए में, सीडीएस में, इन सब परीक्षाओं में तो पूछे ही जाते हैं। इन सब वर्ड का आपको लिखने, पढ़ने, समझने में ये बहुत ही काम आने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो 1014वें दिन का वीडियो है। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आपको वीडियो जरा सा अच्छा लगता है तो हमारे मेरे को उचित समय तो लाइक बटन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि देखिए इनमें वर्ड्स की बहुत ही महत्व देना ही होगा। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात होता है कि भाई आप उस लैंग्वेज के शब्दों को जान रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर इंग्लिश वर्ड्स है तो जानना ज़्यादा ही श्रेष्ठकर होगा। और पहला वर्ड है दोस्तों एग्जैक्टिंग एडजेक्टिव वर्ड है और यह उच्चारण है एडजेक्टिव वर्ड। अर्थ यहाँ पर है बलपूर्वक वसूल करने वाला। अंग्रेजी लोग ऐसा करते थे एग्जैक्टिंग, तो ही इज एग्जैक्टिंग कलेक्टर। हाँ भाई, बलपूर्वक कलेक्टर मतलब कलेक्टर तो वर्ड ही हो गया, या इंग्लिश में मतलब बलपूर्वक वसूल करता है वो अपने कर को, है ना। नेक्स्ट देखिए एग्जैक्टिंग के बाद है एबोमिनेशन। नाउन वर्ड है एबोमिनेशन। नफरत, भ्रष्टाचार, एबोमिनेशन। सन को याद रखिए, जिनको नहीं पढ़ने आता उनको याद रखिए, सन है तो इंग है तो उससे पढ़ना आपको लिए बहुत ही इजी हो जाता है। फिर देखिए डिलेक्टेबल, एबल को याद रखिए। एबल जो है टी के साथ आ गया तो टेबल हो गया, एक टी के साथ कुछ और भी रह सकता लेकिन एबल रहेगा ही। ये पार्ट ऑफ वर्ड के रूप में कहा होता है। डिलेक्टेबल का जो एडजेक्टिव वर्ड है, यहाँ पर उच्चारण यहाँ मैंने लिखा है डिलेक्टेबल। आनंदकर, सुस्वाद या कह सकते हैं स्वादिष्ट, है ना, सुस्वाद। अभी मैंने बताया था भाई कि कौन कौन से वर्ड होते हैं और किस किस तरह के वर्ड होते हैं, तो इसको याद रखिए। डिलेक्टेबल, आनंदकर, सुस्वादु, वोलाटल, लेकिन लोग टाइल पढ़ देंगे क्योंकि गलत उच्चारण करेंगे। टाइल नहीं पढ़ना है, वोलाटल एडजेक्टिव वर्ड है, अंग्रेजों की तरह पढ़ना है। ऐसे तो आप इंडियन मतलब जो इंडिया में जो लोग पढ़ते हैं वोलाटाइल पढ़ देते हैं, तो वोलाटाइल नहीं, वोलाटल। उड़ने वाला को बोलते हैं वोलाटल। नेक्स्ट देखिए नर्चर, टी को चर बोलते हैं, ये फिक्स याद रखिए, चर हमेशा आएगा। फर्नीचर में, कैंडिडेचर में, है ना, तो ये आ गया कि नहीं आ गया। नर्चर फ्यूचर में आ ही ना। नर्चर का मतलब नाउन वर्ड है। पालन पोषण, नर्चर। तो दोस्तों ये सारे वर्ड जो है आपको कुछ नहीं करना है, एक कॉपी आपको बना लेना है और लिख लीजिए। यस, तो लिख लीजिए, नहीं तो आप आगे आने वाले समय में व्हाट्सएप पे भी आप इसे पा सकते हैं अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके हमसे डायरेक्ट जुड़ते हैं। तो फॉस्टर मीन्स होता है वर्ब है, वर्ब ट्रांजिटिव है और इसका मतलब पालना, किसी को पालने को बोलते हैं फॉस्टर। नेक्स्ट देखिए ये जो वर्ड्स है बुरलेस्क यानी व्यंग्यपूर्ण, और ये एडजेक्टिव वर्ड है। नेक्स्ट है तो व्यंग्यपूर्ण के बाद है देखिए एब्सकंड का मतलब वर्ब ट्रांजिटिव है और ये एब्सकंड मीन्स होता है गायब हो जाना, है ना, गायब हो गया। ही इज एब्सकंड, वो गायब हो गया, बोलते हैं ऐसे तरह से। फिर देखिए काउंटर का मतलब होता है संतुलन बनाना। काउंटरवेल क्या हो गया, काउंटरवेल का मतलब संतुलन बनाना। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। इस तरह के शब्दों को आपको मैं समझता हूँ कि याद करना चाहिए। इधर उधर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं, आप हमारे पास आइए और लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको कहिए, बताइए इस तरह के वीडियो के बारे में। जो स्कूल में भी है उनको भी काम आएगा, तो बड़े लोग सीख कर उसे बता सकते हैं। प्रोफाउंड का मतलब होता है, एडजेक्टिव वर्ड है। प्रोफाउंड मीन्स होता है गहरी या प्रगाढ़,
नेक्स्ट वर्ड जो है क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है फैथोमलेस, जो इसका मतलब अथाह, अगम्य, है ना, अप्रवेश्य, ऐसे फैथोमलेस। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है प्रोफलिगेसी। नॉन वर्ड है प्रोफलिगेसी मीन्स लंपटता, लंपट है भाई, लंपटता उसने दिखाया, अत्याचार किया है उसने, प्रोफलिगेसी है ना वर्ड। कितना इस तरह का वर्ड आप खोजेंगे भी तो नहीं मिलेगा, और इस तरह के वर्ड आपके सामने आ जाएंगे और याद नहीं रहेगा तो आप महा जंजाल में पड़ जाएंगे, खासकर परीक्षाओं में। तो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो साथ ही देखिए, जो कि सभी तरह के लोग को बताना है, हाउस कैसे पढ़ना है उसको भी बताना है, तो एक स्लाइड वो भी एक इसके बाद, इस स्लाइड के बाद है। गेन से एन बोलते हैं, जिला गेन हो गया, ए बोलते हैं, इसलिए से हो। गेन से वर्ड ट्रांजिटिव है, गेन से मीन्स होता है इनकार करना, गेन से इनकार करना, गेन से। नेक्स्ट वर्ड जो है प्रोवोक का मतलब क्या होगा, प्रोवोक का मतलब होगा, तो प्रोवोक का मतलब वर्ड ट्रांजिटिव है, उत्तेजित करना मीन्स प्रोवोक। नेक्स्ट जो है इनवोक मीन्स होता है, जो वर्ड ट्रांजिटिव है, स्तुति करना, है ना, स्तुति करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, उत्तेजित करना, प्रोवोक, इनवोक, स्तुति करना। उसके बाद देखिए ग्रवी आजकल वर्ड है हब्बी किसे बोलते हैं, हस्बैंड को हब्बी लोग शॉर्ट बोले, लेकिन वो अलग वर्ड है, हब्बी कोई वर्ड नहीं, लेकिन आजकल तो आ ही रहा है। ग्रवी मैला कुचैला, है ना, मैला कुचैला गंदा भी कर सकते हैं, तो ग्रवी, इसी से ग्रवी मैला कुचैला हो गया। फोरेज, तो फॉरेज हो गया, नॉन वर्ड है, यानी चारा हो गया, पशुओं को खिलाया जाने वाला खाना कह सकते हैं, तो चारा हो गया ना, तो ये रहा वर्ड फॉरेज, याद रखिए फॉरेज, चारा। एडजेक्टिव अल्टेरियर का मतलब हो गया अप्रत्यक्ष, अल्टेरियर। नेक्स्ट है इसको वेरी एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है सावधान, खबरदार। नेक्स्ट देखिए फिकल वर्ड है, कौन सा वर्ड है, फिकल नहीं, फिकल एडजेक्टिव वर्ड है, और फिकल का मतलब अस्थिर, चंचल, अस्थिर नहीं, अस्थिर मीन्स फिकल, और फिकल का मतलब चंचल भी होता है, अस्थिर। नेक्स्ट वर्ड देखिए है IRE को आयर बोलते हैं, आयर, नॉन वर्ड है, आयर मीन्स होता है गुस्सा, क्रोध। नेक्स्ट जो है मफलर जानते हैं, मफलर, इसमें ऐसे क्या लगा देंगे, आर लगा तो मफलर हो जाएगा। तो मफलर का क्या काम होता है आप जानते हैं ना, कि चेहरा को ढांकने के लिए, कान को ढांकने के लिए, मुंह को ढांकने के लिए मफलर का यूज करते हैं। तो मफल वर्ड उसी से आया है, मफलर से, या मफल से ही मफलर आया है, दोनों एक ही बात है, कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे का पर्याय है। मफल मीन्स एक एक्शन वर्ड है, मफल मीन्स होता है आवाज, दबा देना भी होता है, मफलर से आवाज दब जाता है ना, या चेहरा को गर्म करने के लिए, कान को गर्म करने के लिए, मुंह गर्म करने के लिए हम लोग लपेटते हैं, तो उसको मफल बोलते हैं। समझने के लिए वो एक अलग अर्थ है, वो भी अर्थ है, और आवाज दबा देना भी अर्थ है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये है कननड्रम। क्या होगा, कननड्रम मीन्स होता पहेली के लिए वर्ड्स, जैसे पोयम, कविता होता है, तो कननड्रम कोई होगा ना भाई, वर्ड तो होना चाहिए, पोयम, कविता बोलते हैं ना, तो पोयम है तो पहेली है क्या, तो कननड्रम मीन्स पहेली, नॉन वर्ड है, और इसके बाद इसको कंपेंडियम, कम भी है, पेन भी है, और डीएम भी है। कंपेंडियम मीन्स होता है सारांश, सार संग्रह, है ना, संक्षिप्त भी कह सकते हैं इसे। तो ये वर्ड है, तो आपको इनको याद करके लिख लेना है, याद करें, और कॉपी पेज को नोट करिए, और एक एक सेंटेंस बनाइए। जी हाँ, सेंटेंस बनाइए, जिससे कि आपको और भी फायदा होगा इससे। तो चलिए, अब जो है सो सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हमारा रहता है
टेक्स्ट, और जिनको जिनको टेक्स्ट पढ़ने आता वो यहाँ से क्विट कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही माइनर चीज़ है, लेकिन इसको मैंने रखा उन लोगों के लिए जो कि इनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा, तो वो कैसे पढ़ेंगे। तो इसमें तरह तरह के वर्ड्स हैं, और ये जो एनसीईआरटी की बुक से मैंने इस टेक्स्ट को लिया है, और पूरा बुक मैं चलाते रहता हूँ, रोज एक स्लाइड लाता हूँ। जल्दी में बहुत सारा पढ़ना है तो पीछे से भी जाके आप पढ़ सकते हैं, कौन बताता है। अब जाइए किसी को एक घर में आप किसी पढ़ा लिखा उससे पूछिए कि भाई बता मुझे पढ़ना सिखा दो, वो नहीं सिखाएगा, कभी नहीं सिखाएगा। लेकिन मैं बताता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें पढ़ना, बहुत काम आता है दवाई का नाम पढ़ने में, कोई चीज़ लिखा होता है पढ़ने में, कुछ समझने के लिए पढ़ने में, पढ़ते समझते हैं। फिर जो है टेक्स्ट मैसेज में, सोशल मीडिया में जुड़े रहने के लिए ये बहुत जरूरी है आज के समय में। इंग्लिश नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो हैं, समाज में रहकर भी आपको लोग जीरो ही समझेंगे। तो दोस्तों द क्वेश्चंस आस्क्ड में डी लग गया तो आस्क्ड हो गया, पास्ट फॉर्म में है ये आस्क्ड। इन दिस बुक, मेक ए के बाद दी है तो एक औचान एक फिक्स हो जाता है, मेक ए डिपार्चर, लेकिन डिपार्चर बोलते हैं, डिपार्चर लिखा हुआ है लेकिन र जो है आर का इस्तेमाल उच्चारण में नहीं होता है, डिपार्चर बोलते हैं, डिपार्चर फॉर्म एंड इवैल्यूएशंस पैटर्न, ERN को अर्न बोलते हैं, टी के साथ लगा तो टर्न हो गया, तो पैटर्न दैट encourages memorizations to one that inculcates creative thinking, think में इंग जुड़ गया तो think में इंग जुड़ गया, thinking, ई में इमेजिनेशन सन हो गया, इमेजिनेशन, reflection and hones the analytical ability of learn होता है, इसमें ER जुड़ गया तो learners based on the examples shown here. Teachers can formulate, एक के बाद ही है, formulate addition के साथ जो है अल जुड़ गया है, सन के साथ जो जुड़ा है अनल जुड़ा है, तो additional questions. It is also necessary to develop questions that require students to draw from one own, ऐसे own पढ़ता है, one or more areas of the syllabus for making relevant सीओ को बोलते हैं कन, आइए देखिए नेक हो गया है, देखिए सन है, कनेक्शंस बिटवीन में एक के बाद ये तो में एक एक हुआ, मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट, ये इंडिपेंडेंट बोलते हैं लगा तो डिफरेंट चैप्टर्स। दोस्तों इसे मैं बहुत जल्दी आपके लिए पढ़ सकता हूँ और मुझे लगता है 30 से 35 सेकंड में इसे पढ़ लिया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे मैंने बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए पढ़ कर देखते हैं कितने सेकंड में इसे कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द बुक मेक अ डिपार्चर फ्रॉम एन evaluation pattern that encourages rote memorization to one that inculcates creative thinking, imagination, reflection, and hones the analytical ability of learners based on the examples shown here. Teachers can formulate additional questions. It is also necessary to develop questions that require students to draw from one or more areas of the syllabus for making relevant connections between materials from different chapters. दोस्तों 37 सेकंड में ये पढ़ लिया गया, कह सकते हैं सेकंड और चला था, 35 to 6 सेकंड में इसे पढ़ लिया गया। और तेजी में पढ़ सकते हैं, जाहिर सी बात है फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ा गया है। तो ऐसे पढ़ने आना चाहिए, जिनको ऐसे पढ़ने नहीं आता तो जाहिर सी बात है वो उनको सीखना होगा,
रोज सीखिए, हमारे साथ बने रहिए, पिछले वीडियो को देखिए, आने वाले वीडियो को देखिए, तभी आप पढ़ सकेंगे। बहुत जरूरी होता है आज के समय में इंग्लिश पढ़ना, समझना, लिखना और बोलना। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है लाइक कीजिए, हमारे वीडियो के नीचे लाइक बटन को दबाइए, लाइक कीजिए, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिए दोस्तों। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, इसका नाम ओमनीसेंट है, और जाहिर सी बात है कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक मिल सकते हैं आपको यहाँ से। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने का धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद। दोस्तों।